Myself Imtiaz sir. Today I am teaching you Standard Ninth Class Moment Supplementary Book Chapter 7 The Last Leaf अंतिम पत्ता. It is autumn. शरद ऋतु का समय है. इसी को ऑटम को पतझड़ भी कहते हैं बच्चों. द विंड इज ब्लोइंग हार्ड. जो हवा है काफ़ी ज़ोर से बह रहा है. एंड इट इज़ रेनिंग हैवली. और काफ़ी जोर हवा के साथ काफ़ी जोर वर्षा भी हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन. वो जो आईवी क्रीपर के जो पत्ते हैं सारे पत्ते गिर गए हैं केवल एक पत्ते को छोड़कर. एक्सेप्ट वन. केवल एक पत्ते को छोड़कर. वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल. वो अंतिम पत्ते जो है वो क्यों नहीं गिर रहा है. स्यू एंड जॉन्सी. स्यू और जॉन्सी दोनों फ्रेंड थे. ठीक है, बोथ वर फ्रेंड. टू यंग आर्टिस्ट. दोनों जो है यंग आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट में कलाकार, किसी चीज़ में कला दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिस्ट, है ना. किसी चीज़ का कला होना उसे आर्टिस्ट कहते हैं. स्यू और जॉन्सी जो है दोनों दोस्त है और दोनों आर्टिस्ट है. शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. ठीक है, और दोनों आपस में जो है फ्लैट को शेयर करके रहती है और वो तीसरे मंजिल, बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पे रहती है जो काफ़ी पुराना घर है. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर. जॉन्सी जो है, स्यू और जॉन्सी दोनों फ्रेंड है, ध्यान में रखिएगा. तबीयत इनका खराब होता है जॉन्सी का. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी का जो तबीयत है वो नवंबर महीने में बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है बीमार पड़ जाती है. सी हैड निमोनिया. उन्हें निमोनिया हो जाता है. सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो बेड पे पूरा पड़े रहती है. इतना तबीयत ख़राब होता है कि वो मूव भी नहीं कर पाती है बेड पे, बिल्कुल पड़े रहती है बेड पे. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. और विंडो के बाहर टकटकी लगाकर देख रही होती है. स्यू हर फ्रेंड. स्यू जो है उनकी फ्रेंड है. याद रखिएगा, स्यू का तबीयत ख़राब नहीं है, जॉन्सी का तबीयत ख़राब है. बिकम वेरी वरीड. वो बहुत चिंतित हो जाती है. ये उनके जो फ्रेंड है जॉन्सी, उनका तबीयत ख़राब हो गया है. सी sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें कोई भी कंडीशन जो होता है कुछ भी चेंजिंग नहीं आता है. वो मतलब जैसे रहती है उसी कंडीशन में फिर भी रहती है ट्रीटमेंट के बाद भी. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन जो है डॉक्टर उसे अंदर की ओर लेके जाती है, मतलब दूसरे हिस्से पे लेके जाती है और उसे पूछती है क्या जॉन्सी को कुछ तकलीफ़ है, क्या कोई प्रॉब्लम है. वरी मतलब चिंता, कुछ विशेष रूप से चिंता होना. ठीक है. नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क. स्यू जवाब देती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स ही हैज़ it seems has made up her mind that she is not going to get well. ठीक है, तो डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी जो है अपने माइंड को सेटअप कर ली है. एक डिटरमिनेशन होता है ना, वो अपना बिल्कुल पूरा माइंड सेट कर ली है कि हम ठीक नहीं होने वाले हैं. ठीक है, ये जॉन्सी अपना माइंड सेटअप कर ली है. डॉक्टर बता रहे हैं जॉन्सी के बारे में. इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. ठीक है, तो डॉक्टर बताता है कि अगर वो जीना नहीं चाहती है तो दवा भी उन्हें जीने में मदद नहीं करेगा, दवा भी ठीक नहीं करेगा. शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. शी बहुत कोशिश करती है जॉन्सी के जो आसपास में जो चीज़ें होती हैं उनमें इंटरेस्ट जगाने के लिए, रुचि जगाने के लिए. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. शिव जो है क्लोथ और फैशन के बारे में बात करती है जॉन्सी से, लेकिन जॉन्सी ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देती है. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जॉन्सी जो है अपने बेड पर पड़े रहती है, ना ही मूव कर पा रही है ना ही कुछ करती है. शिव ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. शिव जो उनके फ्रेंड है, ठीक है, वो उनके रूम में ड्राइंग बोर्ड लाती है और पेंटिंग करने लगती है. ठीक है, वो दोनों तो आर्टिस्ट है ही, और वो
वो आर्टिस्ट कैसा है, पेंटर है, पेंट करती है, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। तो कह रही है कि वो जो है ड्राइंग रूम में जो है ड्राइंग बोर्ड लाती है, सॉरी रूम में ड्राइंग बोर्ड लाती है और पेंटिंग करने लगती है, क्योंकि जॉन्सी को भी पेंटिंग अच्छा लगता था, इसीलिए जो है सीव जो है पेंटिंग करना स्टार्ट की, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है पेंटिंग में आ सके। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसल्ड वाइल वॉकिंग, ठीक है, लेकिन वो काम करती रही, पेंटिंग करती रही, ठीक है, और बीच बीच में वो सीटी भी बजाती थी। कौन, सीयू, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। सडनली सीयू हर्ड जॉन से विस्पर समथिंग, अचानक से जो है सीयू कुछ सुन रही है, विस्पर समथिंग, मतलब विस्पर मतलब समझ रहे हैं, बुदबुदाना, फुसुर फुसुर करना, दैट इज कॉल्ड विस्पर। धीरे धीरे बोला, दैट इज कॉल्ड विस्पर। She quickly rushed to the bed and heard Jones is counting backwards. ठीक है, वो तुरंत उस बेड के पास जाती है जहाँ पे जॉन्सी लेटी हुई थी, और वो सुनती है क्या कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। मतलब पहले बैकवर्ड काउंटिंग समझ रहे हैं, मतलब सपोज मान लीजिए 15 है, 15 के बाद 14, 13, 12, 11, 10, 9, इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है वो, ठीक है। सी सी was looking out of the window and was saying, वो जॉन्सी जो है विंडो के बाहर देख रही है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। 12, आफ्टर सम टाइम सी whispered 11, then 10, then 9, 8, 7, she actually looked आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। इस तरीके से काउंटिंग को देखकर जो है शिव घबरा जाती है, वो घबरा कर वो बाहर देखती है। शी saw an ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window। तो वो क्या देखती है शिव कि बाहर में जो है आइवी क्रीपर जो है उसके पत्ते लगे हुए हैं, दीवार से सटा हुआ है, ठीक है, उसी चीज़ को जो है जॉन्सी देख रही है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। इट मीन्स पत्ते गिर रहे हैं वहाँ से बाहर, पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, और ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, ठीक है, और बाहर जो है थोड़ा तेज़ हवा चल रहा है, तो इसके कारण से पत्ते जो है फड़फड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। What is dear? शिव आस्क्ड, शिव पूछती है ये क्या है डियर। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, तभी जो है वो 6 विस्पर्ड करती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, ठीक है। अब जॉन्सी कहती है ये पत्ते ना काफ़ी जोर, मतलब तेज़ी से गिर रहे हैं, ठीक है, अब ये पत्ते और भी तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले इसमें लगभग 100 पत्ते थे, ठीक है, लगभग 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल 5 ही पत्ते बचे हुए हैं। इट इज़ ऑटम सेड शिव एंड द लीव्स विल फॉल। अब शिव कह रही है जॉन्सी को ये तो ऑटम का समय है, पतझड़ का समय है, पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality, ठीक है, finality। जॉन्सी कहती है कि जब अंतिम पत्ते गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है, और फाइनलिटी कहती है मतलब निश्चित तौर पे, मतलब ऐसा नहीं रहता किसी काम में कॉन्फिडेंस जगाकर, 100% कॉन्फिडेंस जगाकर। तो वो जॉन्सी जो है इसी तरीके से कॉन्फिडेंस जगाकर कहती है कि जब अंतिम पत्ते गिर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं इन पत्तों को, मतलब अंतिम पत्ते को गिरने का 3 दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शिव। व्हाट हैव ऑल आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, ठीक है। अब शिव जो है जॉन्सी को कहती है कि क्या तुम बकवास कर रही हो, ये आइवी क्रीपर के जो पत्ते हैं इससे क्या लेना देना है तुम्हारा, ये थोड़ी ना तुम्हें ठीक करेगा कौन, डॉक्टर ठीक करेगा, है ना। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती है। शी वेंट एंड ब्राउट हर अ बॉल ऑफ स्यू, ठीक है, शिव जाती है जॉन्सी के लिए जो है, अपने फ्रेंड के लिए जो है एक कटोरा सूप लाती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई भी सूप की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट
वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क देन आई विल स्लीप फॉर एवर। ठीक है, वो कह रही है कि अब जो है केवल 4 ही पत्ते लगे हुए हैं आईवी क्रीपर के, जैसे ही अंतिम पत्ते मैं देखना चाहती हूँ अंतिम पत्ते को गिरते हुए और अंधेरा होने से पहले, और जैसे ही अंतिम पत्ते गिरेंगे मैं हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगे या मर जाऊंगे, हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." ठीक है, शिव जो है जॉन्सी के बेड पे बैठती है और उन्हें किस करती है, चूमती है और कहती है कि तुम मरने नहीं जा रही हो। ठीक है, आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। शिव कहती है कि मैं पर्दा को नहीं खींच सकती हूँ, इसलिए नहीं खींच सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिले और उस पैसे को हम लोगों की ज़रूरत है। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सिस प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। ठीक है, तो शिव जो है उनसे प्रॉमिस उनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम जो है जब तक मैं पेंटिंग करती हूँ, जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, प्रॉमिस करती है। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती ठीक है, मैं बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। ठीक है, क्या कह रही है जॉन्सी कि ठीक है तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग को पूरा कर लो ताकि मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देख सकूं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। ठीक है, मुझे मरने दो, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। ठीक है, मुझे शांति से जाने दो, जैसे एक पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कैसे पत्ते गिरते, जब सूख जाते हैं, थक जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बस मुझे उसी तरीके से जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड शिव, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। ठीक है, शिव कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे ओल्ड माइनर, माइनर मतलब होता है बच्चों खान में जो काम करते हैं ना उनको बोलते हैं माइनर। ठीक है, खान ओल्ड माइनर का मुझे पेंटिंग करना है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू माई मॉडल। ठीक है, मैं मेरे जो मॉडल है, मॉडल मतलब समझ रहे हैं, मॉडल मतलब उसे कहते हैं जिसको आप देखकर फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसको आप एक आइडियल मानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल। उसके जैसा बनना चाहते हैं उसी को हम लोग मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो मैं अपने मॉडल बेहरमैन जो है मैं उन्हें बुलाऊंगी। शिव रश डाउन। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। शिव जो है नीचे की ओर जाती है। बेयरमैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रहता था, समझ गए, वो सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर जो होता है ना उसी में रहता था। ही वॉज अ 60 ईयर्स ओल्ड 60 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. वो जो है 60 साल का बूढ़ा पेंटर, 60 साल उम्र होने के बाद लोग तो बूढ़ा ही हो जाते हैं, वो बूढ़ा हो गया था। उनका जो एक ड्रीम था, उनका जो एक सपना था, हर इंसान का सपना होता है, तो उनका भी एक सपना था कि एक मास्टरपीस समझ रहे हैं, बेहद मतलब बहुत अच्छा पेंटर, मतलब ऐसा पेंटर कि उनको पूरी दुनिया फॉलो करे। ठीक है, इस तरीके का पेंटर वो बनना चाहते थे, लेकिन वो एक सपना ही रह जाता है। शिव पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन। ठीक है, शिव जो है जॉन्सी के बारे में, जॉन्सी जो उनको फ्रेंड है जिनकी तबीयत खराब है, वो बेहरमैन से उनके बारे में बताते हैं कि उनका तबीयत खराब है, वो इस तरीके से बोल रही है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। ठीक है, तो शिव कहती है कि जॉन्सी को कैसे मैं कन्विंस करूं, वो सोच रही है कि अंतिम पत्ते जैसे गिरेंगे मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तो उसे कैसे, जॉन्सी को कैसे कन्विंस किया जाए। इस स्टूपिड आस्केड बेयरमैन। बेयरमैन कहता है क्या जॉन्सी मूर्ख है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इतना मूर्ख कैसे बन सकती है। सी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शिव, सी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। ठीक है, तो कह रहे शिव कह रही है जॉन्सी के बारे में कि उनका जो हालात है बिल्कुल हाई टेम्परेचर है, बहुत मतलब हालात बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है जॉन्सी का। ठीक है, और वो यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ चुकी है।
ठीक है, इस कारण से मुझे बहुत चिंता हो रहा है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बेयरमैन सेड। ठीक है, बेयरमैन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं उसे जाकर देखता हूँ। दे टिप टॉड इन टू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। हाँ, वे लोग रूम पहुँचते हैं, जब रूम पहुँचते हैं तो जॉन्सी जो है सो रही थी। सी ड्रॉ द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। ठीक है, वो कर्टेन को खींच देती है, शिव कर्टेन को लगा देती है पूरा। हाँ, और वो फिर दूसरे रूम में चले जाती है। सी पीप्ड आउट She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. हाँ, वो बाहर देखती है तो क्या देख रही, केवल उस क्रीपर में एक ही पत्ता बचा हुआ है, अंतिम पत्ता बचा हुआ है। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड आइशी कॉल्ड, विंड वॉज ब्लोइंग। क्या देख रहे, वो काफ़ी ज़ोर से वर्षा भी हो रहा है, वो कैसा मतलब काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रहा है। ठीक है, और कोल्ड बारिश हो रहा है, समझ गए, और काफ़ी ज़ोर से बारिश के साथ साथ काफ़ी ज़ोर से हवा भी चल रहा है। इट सीम्ड एज तो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट्स नाउ। ऐसा लग रहा है कि वो जो अंतिम पत्ता है ना वो किसी भी समय गिर जाएगा। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। बेहरमैन एक भी वर्ड नहीं कहता है। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो जो है अपना रूम वापस चला जाता है। जॉन सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस, सी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। जब जॉन्सी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग को जगती है और फीबल वॉइस में, फीबल समझते हैं वो लड़खड़ाते हुए आवाज़, जो बीमार व्यक्ति बोलते हैं ना पानी दे दो, इस तरीके से वो जो लड़खड़ाते हुए बोलती है कि कर्टेन को खींच हटाओ, कर्टेन को हटाने के लिए कह रही है। ठीक है, सी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलेक्टेंटली। शिव जो है कर्टेन को हटाती है, लेकिन क्या बताएं उनका हालात, मतलब किस तरीके से कर्टेन हटा रही होती है। आपको फिर आप फीलिंग कर सकते हैं कि वो अंतिम पत्ते बचे हुए थे। अब सोचो कि अगर वो अंतिम पत्ता भी गिर गया होगा तो जॉन्सी का क्या हाल होगा। ठीक है, लेकिन जॉन्सी कह रही है कि कर्टेन को हटाओ, तो वो हटा तो रही है कर्टेन को शिव, लेकिन घबरा कर हटा रही है, हिचकते हुए हटा रही है। शायद पता नहीं अंतिम पत्ता अब है भी या ख़त्म हो गया। और से exclaimed as she looked at the vine creeper, look there is still one leaf. ओ माय गॉड, वो बहुत खुश हो जाती है। शिव कहती देखो देखो अंतिम पत्ते अब भी लगा हुआ है। ऑन द क्रीपर, वो जो क्रीपर के जो अंतिम पत्ते हैं वो अब भी लगा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। ये जो पत्ता है एकदम बिल्कुल हेल्दी और ग्रीन लग रहा है, मतलब जैसा लगना चाहिए वैसा ही लग रहा है। मतलब ऐसा कहो कि पहले से भी और ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म द फायर्स विंड इट डिडंट फॉल। इतना तेज आंधी होने के कारण से, इतना डरावना आंधी हवा था, ठीक है, इसके बावजूद भी वो अंतिम पत्ते जो है अब भी लगा हुआ है। आई हेड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहते हैं हाँ मैं लास्ट नाइट को जो है, जो रात गुजर गया, ठीक है, उस रात की बात हो रही है। वो कह रही है कि हाँ मैंने लास्ट नाइट को हवा जो था वो मैं सुनी थी, बहुत ज़ोर से बह रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। वो कह रही कि शायद गिर गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो जाने दो, अगर नहीं गिरा है तो आज गिर जाएगा, और आज जैसे ही गिरेगा मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। ठीक है, तब मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड शिव इनर्जेटिकली। शिव कहती है नहीं तुम मरने नहीं जा रही हो, तुम नहीं मरोगी। ठीक है, तुम नहीं मरोगी। वो कैसे कहती है, उत्साहपूर्ण कहता है, मतलब किसी चीज़ को, मतलब हारे हुए लोगों को जब जिताना होता है ना तो आप उसको मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट कैसे करते हैं, अपने पॉजिटिव लैंग्वेज में, पॉजिटिव टोन में करते हैं। ठीक है, तो शिव भी जो है ना उनको, जॉन्सी को इसी तरीके से पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते, नहीं तुम मरने नहीं जा रही हो। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट हैपन टू मी इफ़ यू डाई। ठीक है, तो शिव कहती है जॉन्सी से कि तुम नहीं मरने जा रही हो। ठीक है, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे दोस्त का क्या होगा, तुम्हारे दोस्त कैसे रहेंगे अकेले। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़। ठीक है, जॉन्सी जो है अब मतलब तबीयत ख़राब है भाई, कितना अच्छा स्माइल करेगी। हाँ, मतलब हल्का सा स्माइल करती, वीकली स्माइल करती है और अपने आँखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। ठीक है, हर घंटे जो है वो खिड़की से देखती है उस पत्ते को, अब भी वो पत्ता लगा हुआ है, वो पत्ता तो गिर ही नहीं रहा, अंतिम पत्ता।
इट सिम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा है कि वो पत्ता जो है, आईवी के जो पत्ते अंतिम पत्ता बचा हुआ है वो चिपक गया है। क्लिंग मतलब चिपक गया है, वो गिरने वाला नहीं है। इन द इवनिंग देर वॉज another storm बट द लिप डिड नॉट फॉल। शाम के समय में फिर से स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, लेकिन वो जो पत्ता था वो अब भी लगा हुआ है। जॉन सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लिप। जॉन सी जो है काफ़ी लंबे समय से उस पत्तों को जो है देख रही थी, उस अंतिम पत्ते को देख रही थी। देन सी कॉल्ड आउट टू स्यू। तब जो है स्यू को जो है बाहर बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। अब उनको रियलाइज़ हो गया जॉन्सी को, ठीक है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत गंदी लड़की हूँ ना। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, ठीक है। अब वो जॉन्सी कह रही है कि तुम मेरा इतना प्यार से ख्याल रख रही हो, एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। और एक मैं हूँ जो तुम्हें मदद ही नहीं कर रही हूँ ताकि मैं ठीक हो सकूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, ठीक है। कह रही है वो कि मुझे तो डिप्रेस्ड हो गया, मैं पूरे गम में हूँ कि वो अंतिम पत्ते गिरेगा, मैं मर जाऊँगी, मेरा डिटरमाइनेशन हो गया है, मतलब मेरा सोच हो गया है। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, ठीक है। वो जो अंतिम पत्ते हैं ना, वो मुझे दिखा रहा है, वो मुझे दर्शा रहा है कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी गंदी हूँ। I have I have I have realized that it is a sin to want to die, ठीक है। मुझे अब एहसास हो चुका है कि अगर मैं मरना चाहती हूँ तो ये कितना पाप का काम है। सी हग्ड जॉन्सी, सी जो है जॉन्सी को गले लगाती है। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। तब जो है शिव जो है जॉन्सी को बहुत सारा सूप देती है, गर्म गर्म सूप देती है, और एक आईना देती है कॉम्ब करने के लिए, अपने बालों को संवारने के लिए। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। जॉन्सी जो है अपने बालों को हेयर करती है और ब्राइटली स्माइल देती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ना अब उसमें एक उम्मीद जग गया है कि अब वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके का। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर कैम। शाम के समय में डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड्स यू। पेशेंट को चेक करने के बाद, पेशेंट कौन है, जॉन्सी, ठीक है। जॉन्सी को चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी को अब विल है, विल मतलब इच्छा, अब उसमें इच्छा है, मर्जी है कि अब वो जिए। हाँ, अब वो जीने की इच्छा है उनमें। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून। मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि वो अब जल्द ही रिकवर हो जाएगी, रिकवर में जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेयरमैन। अब मुझे तुरंत, मतलब अब मुझे जो है जल्दी से नीचे जाना चाहिए बेयरमैन को देखने के लिए, जो नीचे रहते हैं। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है, उनका भी तबीयत खराब है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। लेकिन मैं बहुत चिंता हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, उनका बचने का कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव कैम एंड सेट ऑन जॉन्स बेड। दूसरे मॉर्निंग को जो है शिव आती है किसके रूम में, जॉन्सी के बेड पे, और बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सिस हैंड इन हर सी सेड, और उनके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। आई हैव आई हैव समथिंग टू टेल यू, ठीक है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, ठीक है। मिस्टर बेहरमैन जो था वो अब डाइड, मतलब आज सुबह सुबह जो है वो डाइड कर गया निमोनिया से, ठीक है। उनका तबीयत ख़राब था। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो केवल 2 ही दिनों से बीमार था। द फर्स्ट डेज द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जो जेनिटर जो थे ना वहाँ के देख रेख करने वाले जो थे, ठीक है, वो उनको पाया था, उनको बेड पे हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। हाँ, जेनिटर क्या पाया था, जेनिटर क्या पाया था उनको कि उनका जो कपड़ा था वो गीला था, ठीक है। उनका कपड़ा गीला था, और उनके जो जूता था, जूता जो पहन के बाहर गया था वो भी गीला था, और वो शिवरिंग कर रहा था, काँप रहा था, कपा रहा था अपने बेड पे। ही हैड बीन ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, ठीक है। वो जो है उस तूफान वाली रात को, हाँ, वो घर से अपने बाहर था। Then they found a ladder and the lantern still lighted lying near his bed, ठीक है।
तो फिर वे लोग क्या पाते हैं कि उनका जो सीढ़ी था, जो पेंट करने वाला सीढ़ी था ना, उसके नीचे जो है लैंटर्न, लैंटर्न मतलब लालटेन जो है वो अब भी जल रहा था उनके बेड के नीचे। दे देर वर देर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। वहाँ पे कुछ ब्रशेस भी पड़ा हुआ था, ग्रीन कलर का था, येलो कलर का था, जो पेंट करके आया था वो, हाँ वो ब्रश वो सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ था। जॉन सी डियर सेड स्यू, जॉन सी कहती है, जॉन सी डियर सेड स्यू, स्यू कहती है जॉन सी डियर, ठीक है, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो, लुक एट द आईवी लीफ, और तुम उस आईवी के पत्ते को देखो, हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजेंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, तुम देख पा रही हो, तुम देखकर हैरान नहीं हो रही हो, जब हवा बहता है तो वो पत्ता क्यों नहीं फरफरा रहा है, वो पत्ता क्यों नहीं फरफराता है। दैट्स बेहरमैन मास्टरपीस, ये जो है बेहरमैन का ही मास्टरपीस है, यानी उसी का कला है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, हाँ वो उस रात को जो है, पत्ते तो गिर गए थे, ठीक है, लेकिन उस रात को जो है ये वो पत्ते जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो पेंट किया हुआ पत्ता है, वो पत्ते जो जो था वो स्टॉर्मी नाइट को गिर चुका था, ठीक है, लेकिन वो जो पत्ता तुम्हें दिखाई दे रहा है ये बेहरमैन का बनाया हुआ पत्ता है, और इसी पत्ता को बनाने में जो है वो रात में गीला हो गया था, जिसके कारण से वो आंधी में, वो तूफान में फंस करके जो है वो पेंट कर रहा था, इस कारण से जो है भीग गया था, इस कारण से उनका तबीयत खराब हो गया और उनका डेथ कर गया, है ना। तो बच्चे ये बहुत, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टोरी, कि किसी के लिए जो है कोई जान दे रहा है, सच में माइंड ब्लोइंग स्टोरी। कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, देर आर फोर क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली। व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, जॉन्सी का इलनेस क्या था। व्हाट कैन क्योर हर द मेडिसिन और विलिंगनेस टू लिव, जॉन्सी का इलनेस क्या था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, ठीक है, कि अब हम अंतिम पत्ते गिरेंगे और मैं मर जाऊंगी, ठीक है, उनका इलनेस तो यही था, एक सोच था, एक माइंडसेट था कि नहीं अब मैं तो मर जाऊंगी, ठीक है। तो दूसरा बात यह है कि व्हाट कैन क्योर हर, उसे क्या ठीक कर सकता था, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, दवा ठीक कर सकता था या जीने की इच्छा ठीक कर सकता था, तो जीने की इच्छा ही उसे ठीक कर सकता था और वही उसे ठीक किया। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज कॉमन एमोंग टीनेजर, क्या आप सोचते हैं ये जो डिप्रेशन है ये टीनेजर में पाया जाता है। टीनेजर मतलब 12-13 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उससे लेकर 18 to 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, क्या उसमें पाया जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से सारे बच्चों में ऐसा नहीं पाया जाता है। बेहरमैन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इट इज़ इट, डज इट कम ट्रू, बेहरमैन का क्या सपना था, एक मास्टरपीस पेंटर बनने का, ठीक है, क्या ऐसा हो पाता है, ऐसा तो नहीं हो पाता है, लेकिन जब किसी की जान बचाकर कोई जान दे देता है तो समझ लो उनका सपना तो पूरा हो ही जाता है ना। व्हाट इज़ बेहरमैन्स मास्टरपीस, बेहरमैन का क्या मास्टरपीस था, वो एक आईवी क्रीपर के पत्ते बनाता है, जिसके कारण से जो है जॉन्सी उस पत्तों को देखकर वो ठीक हो जाती, रिकवर हो जाती। व्हाट मैक्स स्यू से शो, ठीक है, तो क्या है जो स्यू ऐसा कुछ बताती है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।